हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम लोग जो है एमपी पुलिस से संबंधित जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीएस में मध्य प्रदेश में फर्स्ट शिफ्ट में 11 तारीख की तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ओके, दूसरा स्थान है। और तिलहन के क्षेत्र में जो है तिलहन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तिलहन जो है मध्य भारत के पठार में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और रीवा पन्ना इन क्षेत्र में तिलहन की खेती की जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका दूसरा है, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं 2021 में G20 सॉरी है ना, ये G20 है, ग्रुप 20 है, शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली। यूरोप में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूरोप में हुआ है, इटली में संपन्न हुआ G20 देशों का शिखर सम्मेलन। अब आपकी जिम्मेदारी है कि G20 में कौन कौन से देश आते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे जाकर और इसके बारे में सर्च करेंगे। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का जो है एक नृत्य है जो बहुत फेमस है। और केरल में एक और नृत्य है जो बहुत फेमस है, वो है आपका कथकली। क्या है? कथकली। मतलब कथकली याद रखना, कथकली एक नृत्य है जो कहाँ का है? केरल का है। कर्नाटक का कौन सा है? इसी कर्नाटक का भी एक नृत्य है, तो कर्नाटक का है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। और नेक्स्ट अगर देखा जाए महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का है लावणी। क्या है? लावणी। ठीक है, उसके बाद भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसी में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। केरल में एक त्यौहार है, जैसे कि हमारे इधर उत्तर भारत में दिवाली मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है ओणम। क्या मनाया जाता है? ओणम। तो ये भी याद रखिएगा। ओणम को कैसे याद रखिएगा? कैसे? केला, केला का पत्ता कैसा होता है? बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसे ओढ़ सकते हैं आप लोग, तो ओणम याद रखिएगा। एक होता है पोंगल। क्या होता है? पोंगल। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्लस मनाया जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में रहे तो आप तमिलनाडु लगाना, नहीं तो बेसिकली आंध्र प्रदेश आता है। ओके, तो फसल जब कटती है तो फसल कटने के बाद जो है ओणम और ये मनाया जाता है पोंगल। नेक्स्ट देख लेते हैं तीन बीट भीम बेटी का है, सॉरी है ना, ये मिस्टेक हो गया है। भीम बेटी का, भीम बेटी का यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में जो है कम शामिल हुआ? तो 2003 में जो है भीम बेटी का जो है शामिल हो गया था। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की साइट में कितने धरोहर हैं? तो एक सांची है, भीम बेटी का है, ठीक है, ये विश्व धरोहर की साइट में है। और आपका खजुराहो, क्या है? खजुराहो। तो 3 है याद रखने का, मतलब विश्व धरोहर यूनेस्को जो है, यूनेस्को जो है ये यूनेस्को यूएनओ के द्वारा जो है बनाया गया एक संगठन है। इसका डेवलपमेंट हुआ था 1945 में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है नॉमिनेट की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? तो होशंग शाह का मकबरा धार में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? धार में मिलेगा। धार कहाँ पर? धार में एक क्षेत्र है मांडू। ठीक है, बहुत फेमस सिटी है मांडू। होशंग शाह का मकबरा, मकबरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना। बहुत सारे मकबरे जो है मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, उसमें आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लवलीन सिंह किस खेल से संबंधित है? तो लवलीन सिंह जो है बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग से संबंधित है। ओके, तो खेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। रामलीला का मैदान कहाँ पर है? तो रामलीला का मैदान कहाँ है? ग्वालियर में है। अब ग्वालियर से देखिए कितने, ग्वालियर का किला किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था ग्वालियर का किला। ठीक है, अब
जिब्राल्टर ऑफ, इंडिया का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? इंडिया का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर, है ना। तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, विश्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? विश्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन है कि याद करके बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। ओके। एक जल संधि है, चलो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, जल संधि है। ठीक है, उस जल संधि को विश्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में अभी तक 18 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो रामजी बाबा का मेला लगता है होशंगाबाद। ठीक है, रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में लगता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम एक दिवसीय मैच के कप्तान कौन थे? तो भारत में प्रथम एक दिवसीय मैच के कप्तान 50 ओवर का जो होता था उसके कप्तान थे सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे साइड है। ठीक है, अंडमान निकोबार के नीचे साइड। तो आपको ये तीनों बिंदु पता होना चाहिए, चारों बिंदु पता होना चाहिए। उत्तरी बिंदु क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। क्या उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल है, उत्तरी बिंदु है आपका। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है। की बूथी जो है आपका पूर्वी बिंदु है। और गोहर माता जो आपका पश्चिमी बिंदु है। क्या है? पश्चिमी बिंदु है। इंडिया के ये सब बिंदु है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए ना। किबूती किधर पड़ता है? ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान निकोबार जो अब डूब चुका है। ओके, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी? तो ये दिलावर खां जो है, ये भी याद रखना। देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, दिलावर खां, ये मध्य प्रदेश हिस्ट्री से संबंधित है। भोपाल का संस्थापक कौन था? बिल्कुल दोस्त मोहम्मद खां। बार बार बताया है मैंने आपको, प्रीवियस वीडियो में बताया है, दोस्त मोहम्मद खां जो है भोपाल के क्या थे? संस्थापक थे। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्मदा नदी पर नाभि कुंड स्थित है। तो नर्मदा नदी हरदा, ठीक है, नेमावर जो है एक जगह है, वहां पर नाभि कुंड स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेला कहाँ, एक मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। नेमावर का मेला, सॉरी, अभी मुरैना से संबंधित है, इसे पूरा करते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जब तक। अमाशय में पहुंचा भोजन क्या कहलाता है? तो काइम कहलाता है। अमाशय में जो भोजन पहुंच जाता है उसे कहते हैं, शब्द दिया गया है काइम। अब ये अमाशय कौन सा भाग होता है? ये उदर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? उदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये होता है आपका अमाशय। ये अमाशय है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो इसको जोड़ती है, किसको? ये आपको पेनक्रियास को जोड़ती है, और पेनक्रियास को जोड़ने के बाद ये जो है ये कहाँ मिल जाती है? छोटी आंत में मिल जाती है। ये छोटी आंत हो गई आपकी, और ये छोटी आंत के बाद ये आपकी बड़ी आंत हो जाती है, और इसके बाद एनस के बाद ये समाप्त हो जाता है ये। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये आपका क्या है? अमाशय है। और ये लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। जैसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर। जिगर सीने में नहीं होता है, जिगर कहाँ होता है? राइट हैंड साइड होता है। और ये आपका गॉल ब्लैडर है जो इससे जुड़ा होता है, स्नेली से जुड़ा होता है। तो इसमें एंजाइम निकलते हैं, भोजन को जब भोजन चला जाता है तो उसको काइम कहा जाता है, एक शब्द दिया जाता है। बेसिकली पूरे आंत में जब भोजन ट्रांसमिनेट हो जाता है तब उसे काइम कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में यही दिया था। नेक्स्ट है, शैवाल किस ग्रुप में आता है? तो शैवाल जो आता है थैलाफाइटा ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है? थैलाफाइटा। तो इसके लिए आपको 5 किंगडम जो है, पांच जगत वर्गीकरण देखना पड़ेगा। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है, R.H. विटकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं मोनेरा। क्या कहते हैं हम लोग? मोनेरा कहते हैं।
दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं प्लांटी, क्या बोलते हैं, प्लांटी। और तीसरा चौथा जो है वो होता है एनिमिलिया, क्या होता है, एनिमल बोलते हैं उसे। और पांचवा जो होता है उसको कहते हैं आप फंगस, क्या बोलते हैं, या फंजाई बोलते हैं। तो इसमें जो प्लांटी है, तो प्लांट को जब आप देखोगे, बांटोगे, तो प्लांट को दो ग्रुप में बांटोगे। वो कौन कौन सा होता है, पुष्पित पौधा और अपुष्पी पौधा, पुष्पी पौधा और अपुष्पी पौधा। तो अपुष्पी पौधा जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, जिसमें कोई संरचना नहीं होती है, वो तीन ग्रुप में बटा होता है। एक होता है टेरिडोफाइटा, क्या होता है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा फाइटा। एक होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और एक होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये दो ग्रुप होते हैं। तीसरा जो है, तीसरा ग्रुप थोड़ा सा मिसमैच है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और एक ये थैलाफाइटा, बिल्कुल एक ये हो गया थैलाफाइटा। अब थैलाफाइटा में संरचना होगी कैसी, थैलस जैसी। और शैवाल, पूरे के पूरे शैवाल किस में आते हैं, ये इसी में आता है, थैलाफाइटा ग्रुप्स में आते हैं। ओके, तो बहुत सारे शैवाल होती है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में ले जाने वाले शैवाल कौन सी है, किस शैवाल से आयोडीन मिलेगा, किस शैवाल को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। तो इस शैवाल के ऊपर भी जो है हम लोग एक वीडियो बना देंगे, उससे सारे क्वेश्चन जो है आपके शैवाल के कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट चले आते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में मिलेगा, ना कि नागपुर में मिलेगा, ये याद रखना। जो खनिज संपदाओं के लिए, खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है, याद रखना भोपाल में स्थित है। देखिए भोपाल में एक और क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में, गोहर महल कहाँ पर है, गोहर महल कहाँ पर है। तो गोहर महल भाई भोपाल में ही है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी समाचार कौन सा था। मध्य प्रदेश में एकमात्र जो है हिंदी समाचार, मध्य प्रदेश में एकमात्र समाचार पत्र कौन सा था जो हिंदी में छपा था मध्य प्रदेश का, वो था आपका फर्ज। क्या था, फर्ज। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे भारतीय रुपए के लिए प्रतीक डिजाइन किया था उदय कुमार ने। किसने किया था, उदय कुमार ने। जो ये होता है ना, ये लिखा होता है रुपया पे, ये साइन बना होगा नोट के ऊपर, तो वो उदय कुमार ने क्या किया था, इसे डिजाइन किया था। तो कितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि जो नेक्स्ट आपका जब भी पेपर होगा या जब भी मध्य प्रदेश में जो भी एग्जाम्स होंगे, तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल जो एजुकेटर पर लाल बेल आइकन दबा होगा, बेल आइकन बटन लिखा होगा लाल कलर का, उस पर आप क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।